वैसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, मगर एक प्लैनेट सबसे खास है और वो है हमारी धरती, जहां जीवन पाया जाता है। हालांकि कई प्लैनेट की कुछ क्वालिटीज धरती से मिलती जुलती हैं, लेकिन एक चीज है जो इसे सबसे खास बना देती है, जो यहाँ पर जीवन का कारण भी है, और वो है पानी, जिसके कारण धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है। वैसे तो जिंदा रहने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, लेकिन अगर सबसे जरूरी चीज की बात की जाए तो हवा के साथ पानी का जिक्र आता है। पानी जो कि किसी भी जिंदगी के साथ साथ सभ्यताओं का आधार रहा है, तभी तो प्राचीन काल से ही सभ्यताएं वहीं बसी जहां पानी उपलब्ध होता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पानी धरती पर आया कहां से? जी हाँ, वही पानी जो आज हमें एक मिनट से पहले अवेलेबल हो जाता है, वह धरती पर आया कहां से? क्या आपको नहीं लगता कि धरती पर पानी आने की ये कहानी जाननी चाहिए? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि धरती पर पानी आया कहां से, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वर्तमान की धरती की बात की जाए तो आज हमें यहाँ वास्ट ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स देखने को मिलती हैं। यह सभी धरती पर प्रोसेस ऑफ वाटर अराइवल का ही रिजल्ट है। आज लगभग 70% धरती की सतह पर पानी मौजूद है और इस पानी का सबसे बड़ा हिस्सा महासागरों में है। हालांकि वो अलग बात है कि महासागरों में मौजूद पानी नमकीन है, जबकि ताजा पानी का बहुत ही छोटा हिस्सा है जो झीलों, नदियों और ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है। इसके अलावा धरती के इंटरनल पार्ट्स में भी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कंजम्पशन और इरिगेशन के लिए किया जाता है। वैसे पानी का हमारी सभ्यताओं के साथ पुराना कनेक्शन है, तभी तो हमारी सभ्यताओं का विकास भी पानी के आसपास ही हुआ। चाहे फिर वह भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता ही क्यों ना हो, मिस्र को तो नील नदी का वरदान तक कहा जाता था। पानी ने हमेशा ही मानव जीवन में अहम भूमिका निभाई है, तभी तो इसका सिर्फ एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि ये हमारी रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ का भी इंटीग्रल पार्ट है। तभी तो भारत जैसे देश में जल को देवता माना जाता है और गंगा नदी को देवी का दर्जा दिया गया है। वैसे अब अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर पानी कहां से आता है, तो आप बारिश का नाम ही लोगे, क्योंकि बारिश से ही धरती को पानी की प्राप्ति होती है। और अगर इस पानी के बनने के प्रोसेस की बात की जाए तो सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है। लेकिन स्टार्टिंग में पानी कहां से आया था, यह सवाल इतना जटिल है कि शताब्दियों तक साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं कर पाए। हमारी धरती पर पानी कहां से आया, ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को लंबी समय तक उलझाए रखा है, क्योंकि बहुत टाइम तक तो कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर पानी धरती पर आया कहां से। और पानी धरती पर कहां से आया, ये जवाब केवल साइंटिफिक अप्रोच से ही नहीं, बल्कि इंसानी कल्पनाओं, पौराणिक कथाओं और बिलीफ्स ऑफ सिविलाइजेशन में भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए धरती पर पानी के आने की, तो वास्तव में यह बेहद इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टोरी है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारी धरती आज हरी भरी पानी से भरी नजर आती है, लेकिन शुरुआत में ऐसी नहीं थी। दरअसल एक समय पर यह आग का धधकता हुआ गोला हुआ करते थे, जहां पर सभ्यता तो छोड़िए, जीवन होने तक की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। असल में आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ था। उस वक्त ये एक बड़ा सा आग का गोला थी। तब ना तो यहाँ पर पानी था और न ही जीवन। हर तरफ केवल ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे, जिनसे निकलती थी जहरीली जलती हुई गैस। हर तरफ पिघली हुई चट्टानों का साम्राज्य फैला हुआ था, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि किधर भी नजर घुमा लो, हर तरफ सिर्फ आग ही आग थी। अब भला ऐसे वातावरण में जीवन की कोई कैसे कल्पना कर सकता था? तब जीवन तो छोड़ो, पानी तक यहाँ मौजूद नहीं था। मगर किसने सोचा था कि यह धरती एक दिन जीवन से भरपूर और पानी से इस कदर भर जाएगी कि इसे नीला ग्रह कहा जाएगा? तो फिर सोचने वाली बात है, जब धरती आग का गोला थी तो फिर यह इतनी खूबसूरत और ऐसा खूबसूरत प्लेनेट बनी कैसे? आखिर इस पर पानी आया कैसे? बता दें, वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में धरती पर पानी के आने की कहानी धरती की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। जब धरती का जन्म हुआ तो हमारा पूरा सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना हुआ था। शुरुआत में धरती बहुत गर्म थी और उसमें पानी महासागर जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि धरती पर पानी के ओरिजिन की कई सारी थ्योरी दी जाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत खास हैं। इनमें सबसे पहली थ्योरी है वॉल्केनिक एक्टिविटी की थ्योरी। अगर इस थ्योरी की बात की जाए तो ज्वालामुखीय गतिविधि यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग धरती के अंदर मौजूद गैसें ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा वातावरण में छोड़ी गई थीं। उन्हीं से पानी का जन्म हुआ।
असल में इन ज्वालामुखियों के अंदर बहुत सारी गैसें निकल रही थीं और जब धरती ठंडी हुई तो ये गैस वाटर वेपर में बदल गई और वाटर वेपर ने बादलों का रूप ले लिया, जिनसे भारी बारिश हुई। पानी के रूप में ये बूंदें वापस धरती पर गिरने लगी। ऐसा माना जाता है कि यह बारिश लाखों सालों तक चलती रही, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। वैसे हम आपको बताते चले कि ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ लगातार हो रहे थे, जिससे धुआं और गैस निकल रही थी। अगर इनसे निकलने वाली गैस की बात की जाए तो इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे। आप तो जानते ही हैं कि पानी बनाने के लिए ये प्रमुख तत्व होते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते थे तो उनके धुएं और गैसों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे, जिन्होंने आपस में मिलकर पानी की बूंदें बना दी। यही पानी धीरे धीरे वायुमंडल की सतह पर जमा होने लगा और फिर बरस गया। इसी से समुद्र और नदियों की शुरुआत हो गई। धरती की प्रारंभिक जलवायु और महासागरों का उदय इन्हीं से हुआ है, लेकिन इसमें भी करोड़ों साल का समय लगा है। जैसे जैसे धरती का तापमान कम होने लगा, वायुमंडल में जो पानी वाष्प के रूप में मौजूद था वह संगठित होकर बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगा। यह बारिश लगातार करोड़ों सालों तक होती रही, जिसकी वजह से हमारी धरती पर जल निकायों का निर्माण शुरू हो गया। इन जल निकायों ने धीरे धीरे महासागरों का रूप ले लिया और वैज्ञानिक मानते हैं कि आज हमें जो पानी दिखाई देता है उसकी उत्पत्ति उसी समय हुई थी जब धरती ठंडी होने लगी थी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन इसे सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी केवल धरती के अंदर की गैस से कैसे आ सकता है। क्या सिर्फ गैसों से ही इतने बादल बन गए कि लाखों साल तक लगातार बारिश चलती रही? यही वजह है कि इसे परफेक्ट नहीं माना जाता और इसी वजह से दूसरी थ्योरियां भी सामने आती हैं, जैसे धूमकेतु यानी कॉमेट्स की थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि धरती पर पानी बाहरी अंतरिक्ष से आया है। असल में वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के बनने के समय हमारे सौरमंडल में कई कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स लगातार टकरा रहे थे, क्योंकि ये वही दौर था जब लगातार प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर बात की जाए कॉमेट की, तो ये धूमकेतु मुख्य रूप से आइस एंड गैस के बने होते हैं। जब ये धरती से टकराए तो उन्होंने अपने बर्फ को पानी में बदल दिया और इसी पानी ने धीरे धीरे धरती पर ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज को बना डाला। हालांकि इस थ्योरी को भी पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि कॉमेट्स का पानी धरती के पानी से मेल नहीं खाता है। हालांकि इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि यह थ्योरी काफी खास है। वैसे इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसे उल्कापिंड या एस्टेरॉयड सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धरती पर पानी उल्कापिंडों की वजह से आया था। वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चला है कि धरती पर पानी कार्बोनाइज्ड मीटियोरॉइड से आया है। असल में कार्बोनिल्स में पानी की मात्रा होती है और हमारे सोलर सिस्टम में ये काफी मात्रा में मौजूद थे। और ये भी माना जाता है कि धरती के बनने के शुरुआती दौर में ये धरती से टकराए थे, जिससे आइस और अदर वाटर पार्टिकल धरती पर पहुंचे और धीरे धीरे हमारी धरती पर जल का आगमन हुआ और इन्हीं से महासागरों और दूसरी वाटर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। वैसे उसे काफी हद तक एक्सेप्ट किया जाता है। एक्चुअल में मीटियोरॉइड वाटर थ्योरीज को साइंटिस्ट से काफी सपोर्ट मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि उल्कापिंडों में जो हाइड्रेटेड मिनरल्स एंड वाटर पार्टिकल पाए जाते हैं वे धरती के पानी से मेल खाते हैं। यही वजह है कि यह सबसे ज्यादा माने जाने वाला सिद्धांत बना हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि पानी के ओरिजिन का सबसे प्रमुख स्रोत स्पेस से आए कॉमेट्स एंड एस्टेरॉयड हो सकते हैं। दरअसल धरती पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनमें से अधिकांश का स्रोत धूमकेतु और शुद्ध ग्रह ही माने जाते हैं, चाहे वह भारी मेटल हो या अन्य चट्टाने। अगर शुद्ध ग्रह की बात की जाए तो जब हमारी धरती का निर्माण हो रहा था तो उसे आउटर स्पेस से कई बार धूमकेतु की बमबारी का सामना करना पड़ा। अब आप खुद देखिए, एक तो यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और ऊपर से अंतरिक्ष से बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स की बारिश हो रही थी। ये मंजर कितना खतरनाक होता होगा। हालांकि ये धूमकेतु और कॉमेट खनिजों के साथ साथ आइस पार्टिकल से भरे हुए थे। जैसे ही हमारी धरती से टकराए तो उनकी बर्फ ने धीरे धीरे पिघलकर पानी का रूप ले लिया। दरअसल हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ आग थी। जैसे ही आसमान से बर्फ के पार्टिकल लिए ये शुद्ध ग्रह और धूमकेतु आए तो उनमें से ज्यादातर धरती की सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्प बनकर उड़ गए, लेकिन उनमें से कुछ धरती पर आए और पिघलकर पानी बन गए। यह पानी धीरे धीरे धरती की सतह पर जमा होता रहा और इससे धरती पर विशाल महासागरों का निर्माण हो गया। लेकिन क्या वास्तव में यह बात पूरी तरह से सच है? बताते चलें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतुओं में भारी मात्रा में बर्फ होती है और जब ये धरती से टकराते हैं तो उनका पानी हमारे वायुमंडल में फैल जाता है। इसके बाद जिसकी वजह से आज की धरती का तापमान लगातार घटने लगा और धीरे धीरे यह पानी महासागरों और झीलों में बदल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सारी बातें आखिर किन आधारों पर की जा रही हैं। तो बताते चले कि हम किसी की सुनी बात पर बात नहीं कर रहे,
बल्कि साइंटिफिक रिसर्च एंड फाइंडिंग्स ही इनका आधार है। दरअसल धरती पर पानी कहां से आया, इस सवाल का जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। असल में इसके लिए स्पेसक्राफ्ट और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके उन्होंने कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स एंड अदर प्लैनेट्स की स्टडी की। इसके साथ ही धरती के खनिजों का भी गहन अध्ययन किया गया। यही नहीं, आज भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च चल रही हैं ताकि वैज्ञानिक पता लगा सकें कि धरती के अलावा और किस किस जगह पर पानी है और वहां का पानी भी क्या धरती के पानी की तरह है या नहीं। अगर बात की जाए इन साइंटिफिक रिसर्चेस की, तो साइंटिस्ट्स ने आइसोटोप्स ऑफ वाटर की एक डीप स्टडी की थी। दरअसल विज्ञान में आइसोटोप की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वैज्ञानिकों ने धरती के पानी के आइसोटोप, विशेष रूप से हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि धरती पर जो पानी पाया जाता है वह उल्कापिंडों में पाए जाने वाले पानी से मोर इक्वल है। यही वजह कि इस स्टडी ने वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि धरती पर अराइवल ऑफ वाटर उल्कापिंडों की वजह से हुआ। वैसे हम आपको बताते चले कि चंद्रमा, जो कि धरती का ही पार्ट है, वहां पर भी पानी के संकेत मिले हैं। दरअसल चंद्रमा ही नहीं बल्कि मंगल पर भी पानी के संकेत मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि पानी पूरे सौरमंडल में मौजूद हो सकता है। इन प्लैनेट पर पानी के निशान मिलने से ये संभावना भी बढ़ गई है कि यह पानी कहीं और से अपनी धरती पर आया है। यही वजह है कि और भी कई थ्योरियां सामने आती हैं। हाल ही में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई थी जिसमें पता चला कि सोलर विंड का भी धरती के पानी में योगदान हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल सोलर विंड में हाइड्रोजन पार्टिकल्स होते हैं जो वेरियस प्लैनेट्स एंड अंतरिक्ष में कॉमेट्स से टकराते रहते हैं। जब भी हाइड्रोजन कण धरती से टकराते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके पानी बना सकते हैं। यही वजह कि इस स्टडी से भी सोलर विंड को धरती पर पानी आने का एक खास कारण माना जा रहा है। तो ये तो हुई पानी के धरती पर आने की बात। सोचने वाली बात है कि धरती पर जीवन कैसे आया और कैसे यहाँ पर वाटर बॉडीज बनी। अगर धरती की अर्ली लाइफ एंड द राइज ऑफ द ओशंस की बात की जाए, तो जैसे जैसे धरती का तापमान घटने लगा, वायुमंडल में जो पानी वेपर के रूप में मौजूद था वह संगठित होकर बरसने लगा और फिर उसी से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। क्योंकि जीवन की शुरुआत भी पानी से ही मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों ने कभी किसी महासागर या झील की गहराई में ही जन्म लिया होगा, जिसके विकास से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये तो आपको पता ही है कि धरती पर जब पहली बार एक जीव का जन्म हुआ था तो वह समंदर के पानी में ही हुआ था। पानी ने इन जीवों को वह माहौल दिया जिसमें वे विकसित हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वह दौर बहुत ही कठिनाई का था। धरती पर अलग अलग तरह की गतिविधियां होती रहती थीं, जैसे उल्कापिंडों का धरती पर गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट होना। लेकिन पानी ही एक ऐसा आश्रय था जहां सब शांत और नॉर्मल था, जिसके कारण जीवों ने पानी में ही जन्म लिया, न कि जमीन पर। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी और जीवन का विकास हुआ। छोटे छोटे जीवों से लेकर विशाल डायनासोर तक ने पानी में ही अपना पहला कदम रखा। वैसे तो धरती पर पानी कहां से आया, यह सवाल इंसान के मन में तब से है जब से डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हुआ है। साइंटिस्ट ने इसका आंसर को फाइंड करने के लिए अनेक थ्योरी एंड रिसर्च तक कर डाले हैं। यही नहीं, उन्होंने तो धरती की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक माप डाली है। यही वजह है कि कई सारे जवाब हमारे सामने भी आ गए हैं जो धरती पर द अराइवल ऑफ वाटर को सर्टिफाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। इनमें शामिल है थ्योरी ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स। मगर यह बड़े अफसोस की बात है कि इतने सारे साइंटिस्ट्स की रिसर्च के बावजूद हम इस बात का सच सामने नहीं ला पाए हैं कि आखिर धरती पर पानी आने का रियल तरीका क्या है। पानी की कहानी पूरी तरह से अभी भी अधूरी है। फिर भी हमने अब तक जो भी सीखा है वो हमारी हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द सोलर सिस्टम को समझने में मदद करता है। क्योंकि पानी केवल पदार्थ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है और उसे समझना हमें न केवल धरती के इतिहास को जानने में मदद करता है, बल्कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर रखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए भी इंस्पायर करता है। हालांकि ये सबको पता है कि जल ही जीवन है, मगर आज जल संकट हमारे लिए सबसे बड़ा बन गया है। आप देख ही रहे हैं कि अपने चारों ओर जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं, जिसकी वजह से ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि धरती पर पानी की सिचुएशन भविष्य में कैसी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हमारी धरती का सारा पानी खत्म हो जाएगा। यह सवाल सच में सोचने वाला है। इसलिए कहा जाता है हमें वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।